हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नितिन ऑटोमेशन। दोस्तों, फिर से स्टार्ट करते हैं आज हमारा एक सिमुलेशन इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलिए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और थोड़ा टेक्निकल गपशप करते हुए सिमुलेशन वीडियो को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। दोस्तों, आज हम पहले से बनाए गए इस लैडर लॉजिक को सिमुलेट करके देखेंगे और इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने यह लैडर लॉजिक क्रिएट करने वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी आप मेरे चैनल की डेल्टा प्लेलिस्ट में जाकर एक आउटपुट को 3 इनपुट से कैसे कंट्रोल करें ये वाली वीडियो जरूर देख लें ताकि इस सिमुलेशन को आसानी से समझा जा सके। चलिए ओपन करते हैं अपना डेल्टा पीएलसी सॉफ्टवेयर आईएसपी सॉफ्ट। इसके लिए सर्च बार में क्लिक करते हैं और आईएसपी सॉफ्ट 3.22 पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। राइट साइड से इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूं और लेफ्ट साइड में ओपन पर क्लिक करके जो मैंने पहले से लैडर लॉजिक क्रिएट कर रखा है उसको ओपन करते हैं। जैसे मैंने पहले ही लैंप कंट्रोल का लैडर लॉजिक बना रखा है, इसको सेलेक्ट करके ओपन करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो कंटेंट दिए गए हैं इसमें प्रोग्राम पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसका लैडर लॉजिक ओपन कर लेता हूँ। इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। दोस्तों, ये हमारा मेन प्रोग्राम है, मेन लैडर लॉजिक है जो लैंप Y1 जो 1 आउटपुट है इसको X1, X2 और X3 3 इनपुट्स के साथ कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों, एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, आज इस वीडियो में मेरे पास कोई भी हार्डवेयर नहीं है। आज हम वर्चुअल पीएलसी के थ्रू इस लैडर लॉजिक को सिमुलेट करके देखेंगे और इसकी वर्किंग को समझेंगे। इसके लिए पहले इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर देते हैं और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए कॉम मैनेजर नाम का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। इसके लिए इस पर डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद टास्क बार में शो हिडन आइकन पर क्लिक करते हैं और कॉम मैनेजर को सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पर हमें ड्राइवर ऐड करना है। अभी यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं है, ब्लैंक पेज है। यहाँ पर एक ड्राइवर ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए राइट साइड में ऐड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पर सबसे ऊपर ड्राइवर नेम है, यहाँ पर ड्राइवर नंबर 1 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन टाइप, अभी यहाँ पर RS-232 और 485 टाइप का कम्युनिकेशन है, बट हमारे पास कोई भी हार्डवेयर नहीं है, इसलिए हम इस लिस्ट में डीवीपी सिमुलेटर सर्च करेंगे और डीवीपी सिमुलेटर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद डिवाइस सिलेक्शन पर बात करते हैं। डिवाइस सिलेक्शन में उसी पीएलसी का मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है जिस मॉडल नंबर के में आपने लैडर लॉजिक प्रोग्राम क्रिएट किया था। जैसे मैंने यहाँ पर SS2 में लैडर लॉजिक क्रिएट किया था तो SS2 मॉडल नंबर की पीएलसी सेलेक्ट करूंगा और ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, जो पहले खाली जगह थी वहां पर एक ड्राइवर ऐड हो गया है, लेकिन राइट साइड में इसकी स्टेट में देखेंगे तो अभी ये स्टॉप मोड में है। इसको स्टार्ट मोड में करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट साइड में स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे इसकी स्टेट चेंज हो गई है और ये स्टॉप से स्टार्ट मोड में आ गया है। अब यहाँ पर हमारा ड्राइवर ऐड हो गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसको मिनिमाइज कर देंगे और टास्क बार से रीओपन करेंगे हमारे आईएसपी सॉफ्ट लैडर लॉजिक को। दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे हैं अलग अलग नेटवर्क में 3 अलग अलग कंडीशन दी गई है, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3। आज हम इन्हीं 3 कंडीशन के थ्रू हमारे कॉमन आउटपुट को एक एनिमेशन के थ्रू ऑन और ऑफ करके समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों,
सिमुलेशन से पहले हमें इस लैडर लॉजिक का कम्युनिकेशन मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए टाइटल बार में टूल्स पर क्लिक करेंगे और कम्युनिकेशन सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर ड्राइवर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर वो ही ड्राइवर सेलेक्ट करना है जो हमने कम्युनिकेशन मैनेजर में स्टार्ट किया था। वहां पर मैंने एक ही ड्राइवर स्टार्ट किया था, इसलिए सिर्फ एक ही शो कर रहा है। हो सकता है आप मल्टीपल ड्राइवर वहां पर स्टार्ट रखें। सो यहाँ पर मल्टीपल ड्राइवर दिखेंगे। आपको वही ड्राइवर सेलेक्ट करना है जिस ड्राइवर का कॉन्फ़िगरेशन आपने टीवीपी सिमुलेटर के साथ किया था। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और कोई भी एरर या वार्निंग चेक करते हैं। कंपाइल करने के लिए विजार्ड के जस्ट नीचे एक डेस्कटॉप का आइकन बना हुआ है और डॉटेड एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और कंपाइल कर देंगे। जैसे ही कंपाइल पर क्लिक करेंगे एक प्रोसेसिंग लाइन कंप्लीट होगी और डाउन साइड में लेफ्ट कॉर्नर में 0 एरर और 0 वार्निंग शो करेगा। मींस हमने जो लैडर लॉजिक क्रिएट किया है तीनों कंडीशन में कोई भी एरर या कोई भी वार्निंग नहीं है। दोस्तों यह ध्यान रहे कि हमारी पीएलसी में प्रोग्राम तब तक डाउनलोड नहीं हो सकता जब तक कि हम प्रोग्राम को कंपाइल करके उसमें एरर और वार्निंग को चेक ना कर लें। इसके बाद हम हमारे लैडर लॉजिक को वर्चुअल पीएलसी में डाउनलोड करेंगे। इसके लिए विजार्ड के नीचे डाउनलोड ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर मल्टीपल चेकबॉक्स बने हुए हैं, आपको लगभग सभी चेकबॉक्स पर क्लिक रखना है। एक चेकबॉक्स सेकंड वन इनिशियल वैल्यू है, इस पर आप चेकबॉक्स पर क्लिक रखें या ना रखें कोई इशू नहीं रहेगा। इसके बाद ट्रांसफर अगेन जो राइट साइड डाउन कॉर्नर पर है वहां पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ऑब्जेक्ट कोड की प्रोसेसिंग लाइन कंप्लीट होगी और आपका प्रोग्राम वर्चुअल पीएलसी में डाउनलोड हो गया है। अब अगर आप लैडर लॉजिक को ऊपर से नीचे तक चेक करेंगे तो अभी कोई भी एलिमेंट हाईलाइटेड नहीं है। अब हम इसको ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करेंगे। ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करने के लिए विंडो के जस्ट नीचे एक आइकन बना हुआ है ऑनलाइन मोड का, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हमारी पीएलसी ऑनलाइन मोड में जाएगी तो लैडर लॉजिक में जो एनसी एलिमेंट है वो ग्रीन हाईलाइट हो जाएंगे और एनओ एलिमेंट लाइटली ग्रीन रहेंगे। दोस्तों अभी हमने वर्चुअल पीएलसी को ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर दिया है, बट अगर हम टास्क बार की बात करें तो यहाँ पर ग्रीन चेक बॉक्स दिखाया गया है कि हमारा जो वर्चुअल पीएलसी है ऑनलाइन है, बट अभी पीएलसी स्टॉप मोड में है। पीएलसी को स्टार्ट मोड में या रन कमांड करने के लिए पीएलसी के जस्ट नीचे हैंड आइकन बना हुआ है, वहां पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन विंडो आएगी जो आपसे पूछेगी रन पीएलसी कंफर्म्ड, आप यस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ तक हमारा सिमुलेशन का काम कंप्लीट हो गया है। हमने पीएलसी और कम्युनिकेशन मैनेजर के थ्रू लैडर लॉजिक प्रोग्राम में आपस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर दिया है। अब हम इस लैडर लॉजिक को ऑन ऑफ करके इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वर्किंग को समझने के दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैडर लॉजिक में x1 x2 x3 जो सॉफ्ट स्विच हैं इनको हम ऑपरेट करके इस लैंप आउटपुट y1 को चेक कर सकते हैं कि यह हाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें x1 पे राइट क्लिक करके फोर्स ऑन और फोर्स ऑफ करना होगा। किसी भी बटन पर क्लिक करके आप ये ऑपरेट करा सकते हैं। और ऑप्शन टू में सेम लैडर लॉजिक का एक HMI डिजाइन करें और उस HMI के थ्रू हम सिमुलेशन में समझें कि आउटपुट पर क्या इंपैक्ट आता है। तो हम
सेकंड ऑप्शन को यूज करके इस लैडर लॉजिक का ऑपरेशन समझेंगे, क्योंकि एनिमेशन से चीजें अच्छी तरह क्लियर होती हैं। तो चलिए, उसके लिए मैंने पहले से जो HMI डिजाइन कर रखी है उसे एक दूसरे सॉफ्टवेयर DOP सॉफ्ट में ओपन करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करते हैं और सर्च बार में क्लिक करके DOP सॉफ्ट 4.00 को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन होता है दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम है जो मैंने अपनी अलग अलग वीडियो में HMI डिजाइन की है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर 3 इनपुट्स का HMI डिजाइन ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, ये मेरी इस वीडियो से रिलेटेड HMI डिजाइन है। यहाँ पर मैंने 3 कंडीशन के लिए अलग अलग 3 स्क्रीन दी हैं। जैसे स्क्रीन 1 आपके सामने है, ये मेरी स्क्रीन 2 है और यहाँ पर मैंने स्क्रीन 3 को ऐड किया है। दोस्तों, आपको भी HMI डिजाइन करना सीखना है तो आप मेरे चैनल नितिन ऑटोमेशन की HMI प्लेलिस्ट में जाकर 3 इनपुट और 1 आउटपुट HMI डिजाइन, ये वाला वीडियो जरूर देख ले। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप HMI डिजाइन करना सिखाया है और ये सब वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए बनाता हूँ ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो और आप अच्छे से चीजों को सीख सकें। सो चलो, अभी के लिए सिमुलेशन पर फोकस करते हैं। इसके लिए लैडर लॉजिक के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि PLC का कम्युनिकेशन तो हमने स्टैब्लिश कर लिया है, बट HMI का कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश करना है। इसके लिए क्या करेंगे कि HMI में जर्नल पर क्लिक करेंगे और कम्युनिकेशन सेटिंग जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। कम्युनिकेशन सेटिंग पर क्लिक करते ही एक पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पर जब आप HMI डिजाइन करते हैं उस टाइम भी ये सिलेक्शन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिंक नेम में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं या लिख सकते हैं, और मैन्युफैक्चरर में मैंने मेरे पास जो PLC है उसका सिलेक्शन किया है। आपके पास अगर डिफरेंट PLC है तो आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरे पास डेल्टा थी इसलिए मैंने डेल्टा को सेलेक्ट किया है। इसके बाद सीरीज में आपके पास जो भी PLC है उसकी सीरीज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास जो डेल्टा की ये वाली सीरीज थी इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। इसके बाद दोस्तों, डाउन साइड में जो फॉर कम्युनिकेशन के लिए कॉलम लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके वो ड्राइवर सेट करेंगे जो हमने कम्युनिकेशन मैनेजर में स्टार्ट किया था और जिसको हमने PLC में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए सेम ड्राइवर यूज किया था, वही ड्राइवर यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे मैंने ड्राइवर 1 को हर जगह ड्राइवर 1 को यूज किया है, सो मैं ड्राइवर 1 को सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गया है। अब यहाँ मैं टाइटल बार में प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा और ऑफलाइन सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे। ऑफलाइन सिमुलेशन पर इसलिए क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे पास कोई भी हार्डवेयर HMI नहीं है। अगर मेरे पास PLC और HMI हार्डवेयर होती तो मैं ऑनलाइन सिमुलेशन पर क्लिक करता, बट अभी मैं ऑफलाइन सिमुलेशन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ऑफलाइन सिमुलेशन पर क्लिक करता हूं तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद एक वर्चुअल HMI मेरे सामने आ जाती है। अब मैं इसको मिनिमाइज करूंगा और मैक्सिमाइज करता हूं पहले मेरा लैडर लॉजिक प्रोग्राम ISP सॉफ्ट में। इसके बाद मैं दोबारा से टास्क बार से HMI को मैक्सिमाइज करता हूं। मैक्सिमाइज करते ही यहाँ पर वर्चुअल HMI आपके सामने है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लूंगा ताकि आप लोग आउटपुट में क्या चेंज हो रहा है ये अच्छे से समझ सकें। सो दोस्तों, जो ये X1 X2 X3 यहाँ पर जो सॉफ्ट स्विच हैं, मैंने यहाँ पर एनिमेशन में हार्ड स्विच पुश बटन को दर्शाया है। अब हम इसी के थ्रू हमारी कंडीशंस को प्रूव करेंगे। सो अगर मैं कंडीशन 1 की बात करूं
तो कंडीशन 1 क्या बोलती है कि जब मैं इन तीनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट हाई करूं, उसको पुश करूं, तो मेरा ये लैंप जो है ऑन हो जाना चाहिए। सो दोस्तों मैं यहाँ पर फर्स्ट स्विच को ऑन करता हूं। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, यहाँ पर मेरा आउटपुट हाई हो गया है। और अगर मैं लैडर लॉजिक में भी देखूं तो जैसे ही मैंने X1 को पुश किया, सो मेरा लैंप Y1 भी ग्रीन हो गया है। अब यहाँ पर मैं एक चीज का ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर मैंने Y1 को लैच किया हुआ है। सो अगर मैं इस स्विच को रिलीज भी कर दूं तब भी मेरा लैंप Y1 हाई रहेगा, क्योंकि मैंने इसको लैच किया हुआ है। और ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि मैं X4 स्टॉप पुश बटन को प्रेस ना करूं। सो मैंने यहाँ पर X4 स्टॉप पुश बटन को लगाया है। मैं यहाँ पर अगर इसको प्रेस करता हूं तो प्रेस करते ही लैडर लॉजिक में भी ये लैंप बंद हो गया है और यहाँ पर भी एनिमेशन में भी लैंप बंद हो गया है। इसके बाद मैं स्टॉप पुश बटन को रिलीज कर देता हूं। अब मैं सेम ऑपरेशन सेकंड स्विच के साथ भी करता हूं और चेक करता हूं कि सेकंड स्विच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो मैंने सेकंड स्विच को पुश किया। पुश करते ही यहाँ पर X2 हाईलाइट हुआ, मेरा लैंप भी हाई हो गया है। अब इसके बाद मैंने लैच कर रखा है इसको। सो मैं अगर पुश बटन को रिलीज भी कर दूंगा तब भी मेरी आउटपुट हाई रहेगी। मेरी आउटपुट तब तक ऑफ नहीं होगी जब तक कि मैं X4 स्टॉप पुश बटन को प्रेस नहीं करूं। मैंने प्रेस किया और रिलीज कर दिया। इसी तरीके से मैं थर्ड ऑप्शन, थर्ड पुश बटन को भी चेक कर लेता हूं। जब मैंने थर्ड पुश बटन को प्रेस किया तो मेरा आउटपुट हाई हुआ और लैडर लॉजिक में भी X3 हाई हुआ। X3 हाई होते ही Y1 लैंप हाई हो गया है। अब इसके बाद X3 को मैं रिलीज कर दूंगा। लैडर लॉजिक में ये रिलीज हो गया है, बट मेरा आउटपुट अभी भी हाई है। आउटपुट तब तक लो नहीं होगा जब तक मैं पुश बटन को प्रेस नहीं करूंगा। सो मैं X4 पुश बटन को प्रेस करता हूं। प्रेस करते ही मेरा लैंप ऑफ हो गया है। इसके बाद मैं इसको रिलीज कर देता हूं। मींस इसमें से किसी भी पुश बटन को अगर मैं प्रेस करता हूं तो मेरा आउटपुट हाई हो जाता है और यही मेरी कंडीशन 1 है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं कंडीशन 2 की तरफ। कंडीशन 2 में मैंने आपको बताया था ये स्पेशल लैडर लॉजिक है। यहाँ पर मैंने कंडीशन 2 में क्रिएट किया है कि जब मेरी कोई भी तीनों इनपुट में से 2 इनपुट हाई हो तब मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए, अदरवाइज मेरा आउटपुट ऑफ रहे। सो चलिए इसको एक बार सिमुलेट कर लेते हैं और एनिमेशन में चेक करते हैं। यहाँ पर ये स्क्रीन 1 थी। अब मैं इस एरो पर क्लिक करके स्क्रीन 2 पर जाता हूँ। सो इसके लिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं X1 ये पुश बटन को पुश करता हूँ। जैसे ही मैंने X1 को पुश किया, लैडर लॉजिक में कुछ चेंजमेंट हुआ, मेरा X1 हाई हुआ, बट अभी भी मेरा Y1 जो लैंप है वो ऑफ है। इसके बाद कंडीशन 2 के हिसाब से मुझे इन दोनों में से कोई भी एक पुश बटन अगर मैं प्रेस करूंगा तो मेरा ये आउटपुट हाई हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं सेकंड को प्रेस करता हूं। जैसे ही मैंने सेकंड को प्रेस किया तो ये मेरा लैंप हाई हो गया है और लैडर लॉजिक में भी मेरा लैंप हाई ग्रीन हो गया है, मींस आउटपुट आ गई है। अब इन दोनों में से मैं किसी भी एक स्विच को अगर ऑफ करता हूं तो मेरी आउटपुट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि मेरी कंडीशन 2 बोलती है एट ए टाइम 2 इनपुट प्रेस रहे तब मेरा आउटपुट हाई रहे। तो चलिए हमने फर्स्ट और सेकंड को एक साथ ऑन करके चेक कर लिया है। अब हम सेकंड और थर्ड को एक साथ ऑन करते हैं। जैसे ही मैंने सेकंड को प्रेस किया तो आउटपुट हाई नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं थर्ड को प्रेस करता हूं तो आउटपुट हाई हो जाता है। चलिए सेम प्रोसेस हम फर्स्ट और थर्ड के साथ भी रिपीट करते हैं ताकि हम अच्छे से कंफर्म कर पाए कि हाँ तीनों स्विच सही काम कर रहे हैं। सो मैं फर्स्ट को प्रेस करता हूं। फर्स्ट को प्रेस करते ही आउटपुट ऑफ रहती है। अभी मैं फर्स्ट के साथ थर्ड को प्रेस करता हूं। थर्ड
पुश बटन को जैसे ही प्रेस किया मेरी आउटपुट ऑन हो गई। अब जो हाईलाइटेड पुश बटन है, इन दोनों में से मैं किसी भी एक बटन को रिलीज कर दूंगा तो मेरी आउटपुट ऑफ हो जाएगी। सो ये हमारा सेकंड कंडीशन भी प्रूव हो गई है। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड कंडीशन की तरफ। सो थर्ड कंडीशन में मैं HMI डिस्प्ले में भी स्क्रीन नंबर 3 को क्लिक करता हूं। यहाँ पर दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा साइड में एडजस्ट कर लेता हूं ताकि आपको Y1 जो लैंप आउटपुट है ये अच्छे से दिख सके। कंडीशन 3 क्या बोलती है कि जब तीनों इनपुट X1, X2 और X3 ये तीनों पुश बटन एक साथ ऑन हो तब मेरा लैंप हाई होना चाहिए, अदरवाइज मेरा लैंप ऑफ रहे। सो वन बाय वन प्रेस करते हैं। मैं पहले X1 को प्रेस करता हूं। जैसे ही मैंने X1 को प्रेस किया तो लैडर लॉजिक में X1 हाई हुआ, बट लैंप अभी भी ऑफ है। अब हम नेक्स्ट बटन को पुश करेंगे X2। जैसे ही मैंने X2 को प्रेस किया तो सप्लाई X1 से होती हुई X2 तक आई, बट मेरा लैंप अभी भी ऑफ है क्योंकि X3 जो है अभी भी NO है। जैसे ही मैं थर्ड बटन को पुश करूंगा मेरा आउटपुट हाई हो गया, एनिमेशन में लैंप ऑन हो गया है, और लैडर लॉजिक में देखूं तो मैं Y1 मेरा ऑन हो गया है। अब इन तीनों में से मैं किसी भी एक स्विच को अगर ऑफ कर दूं तो मेरा आउटपुट दोबारा से ऑफ हो जाएगा, लो हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैंने बीच वाले पुश बटन को रिलीज किया तो आउटपुट ऑफ हो गया। अब मैं इसको दोबारा से ऑन करता हूं और थर्ड वाले पुश बटन को रिलीज करता हूं। जैसे ही थर्ड वाले को रिलीज किया तो मेरा आउटपुट ऑफ हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं तीनों इनपुट में से किसी भी एक इनपुट को ऑफ करूंगा तो मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। मेरा आउटपुट उसी कंडीशन में ऑन रहेगा जब ये तीनों इनपुट प्रेस रहे, मतलब मींस तीनों पुश बटन प्रेस रहे। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने एक आउटपुट को तीन इनपुट के साथ तीन कंडीशन में ऑन और ऑफ करना सीखा है। इसी तरीके की नई नई वीडियोस और नए नए प्रैक्टिकल सीखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें नितिन ऑटोमेशन को, और बेल आइकन को जरूर पुश कर लें ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों इसी तरह ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस टाइप की वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों की भी स्किल इन्हांस हो सके और वे इन प्रोजेक्ट्स को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करके इंडस्ट्री में अपनी विजुअलिटी को शो कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक और नए प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ।